नमस्कार दोस्तों, द एयर न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप सभी के पास एक बड़ी अपडेट ये आ रही होगी क्योंकि आजकल बहुत सारे अपने जो युवा हैं वो बाहर गए हुए हैं और ज़्यादा अमेरिका गए हैं। तो वहाँ पे एक समस्या पैदा हो रही है दोस्तों, और आप सभी के पास अलग अलग अफवाहें आ रही होगी, वहाँ की वीडियो वायरल होती हैं। तो मेरे साथ आज करमजीत जी हैं। करमजीत भाई मई में वहाँ पे अमेरिका गए थे और वहाँ की जानकारी देंगे कि क्या कुछ हालात बने हुए हैं, सच्चाई क्या है। भाई राम राम। मनदीप भाई आपने राम राम। और जितने आपके दर्शक, मैं खुद हरियाणा का बिलोंग करूं, सबसे पहला हरियाणा वाला ना, और जितने भी मेरे भारतवासी हैं और जितने अमेरिका में अपने यहाँ प्रवासी बसने लग रहे हैं, सबका हाथ जोड़कर राम राम। जी, वहाँ पे अमेरिका की बात करें तो भाई वहाँ पे सत्ता परिवर्तन हुआ है और जब से ट्रंप आया है तो अफवाहें चल रही है, या फिर सच्चाई कितनी है इन बातों में जो वीडियो वायरल होती है कि डिपोर्ट किए जा रहे हैं, कितनी को सच्चाई है? भाई सच्चाई है बिल्कुल, मोस्टली आप यो मान के चलो कि 100% ही सच्चाई है। और 20 जनवरी ने इन्होंने शपथ ली थी। और उसके बाद आपने देसी भाषा में कहते हैं जो अपना एरिया मतलब नया एसपी भी आया, वो भी एक बार अपनी पूरी कार्रवाई करके दिखाया भाई मैंने नया नया सब लिया है, तो हर एक चीज में शिकंजा कसने की कोशिश करें। और इनका जो पिछला प्लान भी अगर आप उठा के देखोगे, उस टाइम में इनकी डेपुटेशन भी करी थी, हर एक चीज पे शिकंजा भी कसा था। तो ये चीज और ही है नॉर्मल आजकल। मतलब कि जो पिछले जो बाइडेन था, बाइडेन की सरकार आई थी तो तब भी शुरुआत में ऐसे हुआ था जो अब हो रहा है। बाइडन ने नहीं इतना कुछ करा था, बाइडन ने बहुत खुल दी थी यहाँ पे, मतलब हर एक जो आप यहाँ पे एक कहते हैं कि एलियन नंबर दे हैं यहाँ पे, कोई भी मतलब इलीगल इमिग्रेंट है क्या, तो इलीगल इमिग्रेंट पे जिस तरह अपना आधार कार्ड नंबर हुआ है, किस तरह एलियन नंबर दिया हुआ है, उस एलियन नंबर के बेस पे भी सबके यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस तक बन गए थे, जबकि ट्रंप सरकार में ये चीज नहीं थी। जी या बाइडन का पहला जितनी भी सरकार रही है उनकी कभी इतनी छूट नहीं दी कि जिसके पास यहाँ का ग्रीन कार्ड नहीं है या वो सिटीजन नहीं है कि उसको भी लाइसेंस मिल जाए। इतनी खुली छूट दे दी थी बाइडन सरकार ने, बट ट्रंप ने आने के बाद जी बहुत सारी चीजों पे शिकंजा कसना शुरू कर दिया। जी। तो अब क्या हालात वहाँ के बने हुए हैं? जो अपने युवा साथी हैं, आप भी वहाँ पे गए हुए हैं और भी बहुत सारे साथी गए हुए हैं, तो क्या कुछ हालात हैं फिलहाल के वहाँ के? हालात भाई साहब, मैं मई में यहाँ पे आया था। जी जब मैं आया था स्टार्टिंग में यहाँ पे बिल्कुल खुला था। जिस एरिया में रह रहा हूँ मैं फिलहाल न्यूयॉर्क में हूँ, और जी न्यूयॉर्क का भी क्वींस विलेज बोला जावा है। जी क्वींस विलेज में रह रहा हूँ अपना। मोस्टली हरियाणा पंजाब इस एरिया में है, या फिर यो कह लें कि इंडियन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और स्पेनिश, इन मुल्कों के ज्यादा लोग यहाँ पर हैं। जी जब तक ट्रंप की सरकार नहीं आई थी तब तक हर एक चीज की छूट थी, आपने हर सड़क पर कहीं ना कहीं आपने लोकल मिल जाए कर दे। जी पर अब जब तक सरकार आई है तो ट्रंप सरकार ने अब क्या कर दिया, जितने भी यहाँ पे लोग रहने लग रहे हैं, किसी ने क्राइम कर रखे, कोई भी क्राइम, जी चाहे उसने गाड़ी एक्सीडेंट कर रखी है, चाहे उसने चोरी कर रखी है, किसी का रेप केस है, किसी जी नशे में कुछ लफड़ा होया है उसका, कुछ भी जी ये। और दूसरा, जिनकी यहाँ पास असाइलम के केस लगाए हुए थे उनके केस फेल हो गए, उनके आगे कोई दूसरा केस नहीं लगा रखा था, तो केस फेल होने के बाद उनके डेपोटेशन के ऑर्डर दे दिए कोर्ट ने। जी और उनसे ये दी हुई थी कि आप देश छोड़ दो, पर उनकी अब तक देश नहीं छोड़ा उन लोगों थी। और जो यहाँ पे किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी में ऐड है उन लोगों ने उठाने वास्ते ट्रंप सरकार ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया। जिस दिन इनकी शपथ ली थी या तो पहला कह दी थी, जब तक सरकार बनी भी नहीं थी तभी बोल दी थी कि जितने भी इलीगल इमिग्रेंट है या कोई क्रिमिनल एक्टिविटी में ऐड है उन सब तक डिपोर्ट करा जाएगा। और वो चीज इनकी जिस दिन सरकार बनी है उसी दिन तक कार्रवाई शुरू कर दी। जो मैक्सिको वाला बॉर्डर है वो बिल्कुल सील कर दिया कि वहां पर मतलब बिल्कुल बंद आना जाना, जी। और यहां तक डिपोर्ट करने शुरू कर दिए। अब तो लोगों के हालात हो रहे हैं। हाँ बोलो भाई साहब। जो आपके आसपास भी कोई डिपोर्ट हुआ है क्या, आपके ग्रुप मेरे में से कोई? आसपास, मेरे ग्रुप में तो नहीं भाई साहब, पर मैंने जो चीज सुनी है, हालांकि मैं बाय नेम भी जानू उसकी भाई ने, जी 2 साल पहला यहाँ पर आया था और वो आया भी वाया डोंकी का रास्ता था। जी उसका केस फेल हो गया था असाइलम वाला, और 2 महीने पहला वो आइस ने उठा लिया था। उठाने के बाद वो कैंप में ले गए उसकी, और ईद मेरे ख्याल से 3 या 4 दिन पहले वो इंडिया वापस भेज दिया। ओके। अब
लोगों ने के डर है, जिसमें मैं खुद भी शामिल हूं। मैं यूं नहीं कहता भाई मैं कुछ ज्यादा वो करने लग रहा हूँ। जी मेरा अभी तक वर्क परमिट अप्लाई हो रहा है पर आया नहीं। जो यहाँ पे कोई भी भाई है बिना पेपर के कोई भी काम कर रहा था, तो हर एक भाई ने ये ऑर्डर हो गया कि जिस तरह में क्रिमिनल ने पकड़न जावे या जिस पे डेपुटेशन लग रही है उनकी पकड़न जावे, तो उस टाइम पर अगर कोई बिना पेपर का भी मिल गया, कोई आईडी नहीं दिखा पाया अपनी, जी तो मैं उसकी भी उठा लेते। उसका चक्कर में हर किसी ने काम करना बंद कर दिया। यहाँ पे मतलब जो एक मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा न्यूज वायरल हुई थी स्टार्टिंग में, शायद कैलिफोर्निया साइड की, जी वहां तो लोग उठाए थे। तो अगले दिन ही मतलब जिस तरह आज रेड पड़ी है, तो अगले दिन 25% वर्कर काम पे नहीं गए थे उस एरिया में। फल फ्रूट का और सब्जी का बेकरफील्ड के नाम से एरिया जाना जावे, उसमें सबसे ज्यादा ये चीज हुए हैं। तो जो खेत वाले वर्कर थे उनकी काम पे जाना बंद कर दिया था। ये सेम चीज आप किसी भी स्टेट में जाकर देख लियो, न्यूयॉर्क हो, कैलिफोर्निया हो, फिलाडेल्फिया है या लुसियाना स्टेट है, मतलब जितनी 55 स्टेट है यहाँ पे, किसी भी स्टेट में आप चेक करोगे नहीं तो हर जगह तो आपने वो खबर मिल जाएगी कि आइस की रेड पड़ने लग रही है, या मैं काम पे जाया करता जी मेरे पे वर्क परमिट नहीं है तो मैंने काम छोड़ दिया। जी। तो साथ के साथ जैसे एक दो वीडियो में देख रहा था वायरल हो रही थी, लोकेशन वॉच भी लगा दी जाती है हाथ पे कि अगर कहीं आप जा रहे हो तो उसकी जो वहाँ पे पक्के हैं या फिर किसी के पास परमिट है, वो अगर किसी को ले जाते हुए पकड़ा गया तो उससे कुछ ऐसा है कि लोकेशन वॉच उसके बांध दी जाती है। बिल्कुल भाई, सब ये खबर हमने सुनी भी है और एक भाई तब बात भी हुई थी इस रिगार्डिंग। यहाँ पे क्यों हुआ है, बहुत सारे लोग जिस तरह मन ने न्यूयॉर्क में केस लगा रखे है, तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं न्यूयॉर्क में ही रहूं, दूसरी स्टेट में ना जाऊं। जी पर बहुत सारे जो नई एज के भाई आवे हैं, कोई भी बालक आवे, वो उनकी मतलब जानकारी का भाव लगा लो या कुछ भी मान लो, केस उनका न्यूयॉर्क में लग रहा है कि मेरा जानकार कैलिफोर्निया बैठा है, वो कैलिफोर्निया चला जावे, जी उनमें इश्यू आवे हैं। तो अब लोगों के साथ में क्यों हो रहा था कि यहाँ तो स्टार्टिंग में केस लगे, न्यूयॉर्क में केस लगा दिया आने के बाद, और वो बंदा कैलिफोर्निया मूव हो गया उस टाइम, अभी पेपर नहीं आए थे, तो अब वे के थे फ्लाई नहीं कर सकते थे, फ्लाई में डर था कि वहां पे इमिग्रेशन वाले पकड़ लेंगे आपने, या बसा में जावे तो बसा में भी चेकिंग होनी शुरू हो रखी है अब। तो मैं ट्रका में आने शुरू कर दिए। तो ट्रका में एक भाई के साथ में हुई है, उसकी वीडियो भी वायरल हुई है कि उसके साथ में पकड़ा गया कोई जिसपे डॉक्यूमेंट नहीं थे, तो उसका चक्कर में आई सड़ा ने उस पर लोकेशन लगा दी, जिस तरह अपना वॉच हुआ ना, घड़ी हुआ है, इस तरह लोकेशन लग जाए, पैर में लग सके, फोन में लगा दे हैं। जी अमरजीत भाई, तो अब क्या लगता है कब तक सिचुएशन ठीक होने की संभावना है कुछ वहाँ की? संभावना भाई सब तो मतलब जिनकी यहाँ पर वर्क परमिट अप्लाई कर रखे हैं वो वेट में है कि अपने वर्क परमिट आ जाए, उसके बाद काम पे निकला, उसके बाद भी ये डर है कि कुछ ना कुछ और ना हो जाए। वरना तो अगर यो मान के चला जो यहाँ पे पुराने रहने लग रहे हैं 10 साल तक या 15 साल तक, वो लोग भी डरे बैठे हैं कि हमारा साथ में भी कुछ अनहोनी ना हो जाए, कि हम तभी डिपोर्ट ना कर दिया जाए। पर फिलहाल तक जो किसी वकील तक बात हुई है, एक दो वकील तो बात करके देखिए भाई, यहाँ बैठे हैं तो हर किसी ने डर लगा है, पैसे लगा का है कि जो सिर्फ अभी कार्रवाई हो रही है वो या तो कोई क्रिमिनल एक्टिविटी कर रहा है उस पर हो रही है, या फिर जिसका केस फाइल हो गया और जिसकी डेपुटेशन के ऑर्डर आ रहे हैं, फिलहाल सिर्फ उन पर कार्रवाई है, बाकी किसी पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अगर किसी के पेपर नहीं मिल रहे और वो काम करने लग रहा है, या तो उसने 1-2 दिन के अंदर छोड़ दिया जावे है, या फिर ज्यादा से ज्यादा जो वकील बताएंगे उस पर बॉन्ड डाल दिया जाए $5,000 का या $10,000 का, और उसके बाद उसकी छोड़ दें। यो नहीं है कि उसने भी डिपोर्ट कर रहे हो, पर डर सबने है कि वो कह रहे हैं कणक के साथ में गुण भी पीस जाए, कई बार पता नहीं होता भाई क्या चीज हो जाए, तो इस वजह से हर कोई डरा बैठा है यहाँ पे। तो बिहेव कैसा करते हैं वो लोग अपने साथ जो डोंकी के थ्रू जाते हैं वैसे जाते हैं, तो कैसा बिहेव रहता है उन लोगों का आप लोग? भाई देख, बिहेव वाला मैं किसी और का एक्सपीरियंस नहीं कह सकता, मैं मेरा एक्सपीरियंस कह सकूं। कनाडा था, यूएस से आया था मैं जिस टाइम पे, अपना हरियाणा में मैं यूं नहीं कहता कि मतलब जो पुलिस है कि वो किसी के साथ में गलत व्यवहार कराए कुछ भी करे, पर अपना इंडिया की बजाय जब यहाँ पे थे हम, हमारे साथ में बिल्कुल पोलाइटली बिहेव था भाई, कोई मार कुटाई नहीं होती, किसी का नहीं भाई मतलब उंगली टेक टच कर दे, उंगली टेक टच भी नहीं था किसी के साथ में जी। सिर्फ वो माउथ टू माउथ बात करेंगे, आप तो पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, आप उनके आंसर दो, नहीं आंसर दे सकते सीधा आप यो कैस का बी क्वाइट, मैं कोई जवाब नहीं देना चाहता, तो आपके साथ में कोई धक्काशाही नहीं कर सकते यहाँ पे कि आप पे थप्पड़ मार के उड़वा लेंगे या आप तक कुछ और कह देंगे। अच्छा रहता है मतलब? हाँ अच्छा रहो भाई साहब, यहाँ पे यो नहीं है कि बेवजह आपने कोई तंग कर दे। अगर आपके प्रॉपर डॉक्यूमेंट हैं तो आपने कोई यहाँ पे कुछ ये नहीं बोल देगा कि आपने ये चीज गलत करी है जी, आप पे डॉक्यूमेंट आईडी दिखा दी,
उसके बाद नो प्रॉब्लम आप जाओ। बहुत सारे भाई हैं जो यहाँ पे काम कर रहे हैं। हालांकि ये हो रहा है भाई, पहला तो सख्ताई थोड़ी ज्यादा हो रही है। अब जिस तरह अपने इंडिया में जोमेटो है ना, जोमेटो की तरह यहाँ पे उबर, डोरडैश, ये चीज चला है खाना ऑर्डर देने की। जी। तो आपने जो इंडियन है बहुत ज्यादा करे हैं ये काम गाड़ी के साथ में डिलीवरी करने वाला। तो पहला क्या करे करते, बालक दूसरे की आईडी ले करते, उस पर काम कर ले करते, पर अब वो सब बंद हो गया। अब जिसकी खुद की आईडी है वो बंदा काम कर रहा है, तो पुलिस वाले उनकी रुकार को आकर उनकी आईडी तक चेक कर रहे हैं कि गाड़ी तेरी है, तेरी आईडी है, तेरा लाइसेंस है, तेरा वर्क परमिट है, वो दिखा दो, उसके बाद नो प्रॉब्लम आप जाओ, नहीं आप तक कुछ कहते। पर हाँ ये है कि पहला तो सख्ताई बहुत ज्यादा है, और शायद आने वाले 2-3 महीने तक ये सख्ताई इस तरह रहेगी। जी। तो आप लगभग हरियाणा के कितने लोग हैं? काफ़ी लोग मिल जाते होंगे अब तो, क्योंकि लगभग हरियाणा खाली हो लिया सारा, लगभग दूसरे देशों में गया हुआ है। भाई देख, मैं यो नहीं कह सकता कि जो मूल अपने यहाँ पे मिल रहा है काम करने का कि वो इंडिया में मिल पावा है कदे, क्योंकि जो यो डॉलर का और रुपया का डिफरेंस है ना, जिस दिन यो डिफरेंस खत्म हो गया बस अब एक सिंगल बंदा भी आपने विदेश में नहीं मिलेगा। चाहे वो 20 साल तक बैठा, चाहे 30 साल तक बैठा, वो मजबूरियां हो रही हैं कि इंडिया में वो मोल भाव अपन नहीं मिल सकते कदे भी। और अगर इंडिया गवर्नमेंट चाहे, मेरा ख्याल था शायद आने वाला टाइम में कदे कुछ कर पावे जी, कि लोगों ने रोक पावे कि आप बाहर ना जाओ, यहीं पे कुछ कर लो। अगर इन चीजों पे ध्यान दिया जाए तो भाई कोई नहीं अपना देश ने छोड़कर राजी होता। जी। जिस माँ बाप ने जन्म दे दिया वो छोड़ना, अपना गांव छोड़ना, अपना देश छोड़ना इतना आसान को नहीं होता। बहुत सारी मजबूरियां हैं लोगों की देश छोड़कर बाहर में। जी बिल्कुल भाई। तो क्या कुछ आप उन लोगों को कहोगे जो मतलब इन अफवाहों से दूर रहें, या फिर जो अमेरिका में बैठे हैं आपकी वीडियो देख रहे हैं, उन लोगों को आप क्या कुछ कहना चाहोगे? भाई मैं तो मतलब देख ये कहने लग रहा, जितने भी भाई यहाँ पे हैं चाहे वो किसी भी स्टेट में रहने लग रहे हैं, डरने की जरूरत नहीं है। जो यहाँ पे रह रहे हैं हर एक बंदे ने पता है, अगर कोई भाई ऐसा है कि यहाँ पे अभी नए नए आए हैं कि उनकी एलियन नंबर मिल रहा है, उसके बाद अगर उनके फिंगर हो गए, फिंगर का टाइम पर आप एक रिसिप्ट दी जाए और रिसिप्ट अपना साथ में रखो। किसी भाई का वर्क परमिट अप्लाई हो रहा है तो उस वर्क परमिट की भी आपने रिसिप्ट मिला वो अपना साथ में रखो, या फिर जिस पे डॉक्यूमेंट आ रहे हैं, वर्क परमिट है, सोशल सिक्योरिटी नंबर है, वह अपना साथ में रखो। बाहर कहीं भी घूम उसको आप नो प्रॉब्लम, सिर्फ जेन्युइन काम करो, इलीगल एक्टिविटी में किसी में ना जुड़ो। क्योंकि अगर देश छोड़ के यहां तक आया तो भाई कुछ बनने वास्ते आए हो, अपनी उन चीजों पर ध्यान दो, फालतू की चीज छोड़ दो। अगर कोई यहाँ पे बहुत सारे भाई जो भी कर रहे थे वट एवर, उन चीजों में नहीं जानना मैं, पर यू है कि अच्छी चीजों पर ध्यान दो, अपनी कमाई पर ध्यान दो। यहाँ पे डॉक्यूमेंट साथ में रखो, आपने कोई नहीं कुछ कहेगा। जिसका यो है भाई किसी दूसरे की आईडी पे काम कर रहा था वो भाई फिलहाल छोड़ दो, या यो था भाई बिना डॉक्यूमेंट काम करने लग रहा है, थोड़ा टाइम बी केयरफुल, थोड़ा ज्यादा ध्यान रहो। जिस टाइम वर्क परमिट आ जाए उसके बाद आप कमाई पे हो, पूरी उम्र कमाई करने पे हो यहाँ पे, तब कर लियो। जी। तो यानी कि डिपोर्ट ज़्यादा लोग नहीं हुए हैं अभी, ये है कि थोड़ा जागरूकता के साथ रहना पड़ेगा वहाँ पे कुछ दिनों के लिए। भाई अगर मतलब जागरूकता वाले तौर पे बात करा, अगर वाक्य में सही ढंग से देखा जाए ना, लोग सिर्फ वही डिपोर्ट हो रहे हैं जिनकी डेपोटेशन लग रही है, जो क्रिमिनल एक्टिविटी में यहाँ पे ऐड है, बस। उस तरह कोई डिपोर्ट नहीं हो रहा ना। मैंने किसी की आज तक यहाँ पे सुनी वैसे ही झूठ बोल दिया कि नहीं जी उस पर तो डॉक्यूमेंट नहीं थे, वो काम करने लग रहा था और वो उठा लिया, वो डिपोर्ट कर दिया। ऐसा कुछ नहीं होया अभी तक। उठाए जरूर है लोग जो बिना पेपर के काम कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे वो भी क्राइम में काउंट करा जावे कि अगर बिना वर्क परमिट के आप काम कर रहे हो तो वो भी इनका नाम का एक क्राइम है। उसमें उठाए हैं बच्चे, पर वो 1 दिन या 2 दिन बाद वार्निंग देकर छोड़ दिए गए हैं। जी धन्यवाद करमजीत भाई बातचीत करने के लिए, और लोगों तक सही जानकारी आपके थ्रू पहुंचेगी। तो मैं सभी से कहूँगा कि वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें। धन्यवाद साहब। धन्यवाद भाई साहब, राम राम सब।